पिता का हम धन्यवाद करते हैं। और इस समय जितने भी भाई बहन हैं सबको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम स्वागत करते हैं आप सबका। पिता धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए। खुदावन जितने भी आज तेरे नाम की महिमा वो तेरे सामर्थ्य के द्वारा बढ़ करो यीशु के नाम से पिता तेरा धन्यवाद करते हैं। आगे का समय प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। खुदावन हम जितने भी जन यहाँ पर बैठे हैं उन हर एक जन को ब्लेस करते हैं और तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु हर एक जीवन के अंदर चंगाई और छुटकारे की घोषणा करते हैं। तेरे वचनों के द्वारा पिता जो भी आज तेरे वचन सुनते हैं अद्भुत रीति के द्वारा पिता फल लेके आने वाले बने यीशु के नाम से पिता धन्यवाद करते हैं। आगे का समय तेरे हाथों में सौंपते यीशु के नाम से आमेन आमेन धन्यवाद। आइए हम वचन को देखते हैं। परमेश्वर के द्वारा धन्यवाद करते हैं आज के लिए जो परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं। वचन जैसे हम देखते हैं कि मन क्योंकि आगे आगे जैसे समय चल रहा है तो उस समय के हिसाब से हम देखना चाहते हैं कि अपने जीवन के अंदर हर एक पापों से हमें क्या करना है, मन फिराना पड़ेगा। जब हम अपने जीवन के अंदर मन फिराते हैं तो हमारे जीवन के अंदर क्या है, आनंद और शांति और सुख आता है। तो हम कुछ वचनों को देखते हैं इन्हीं वचनों के द्वारा कि हमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे हम मत्ती अध्याय 4 के अंदर और पद 17 को देखते हैं। पद 17 को देखते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है कि उस समय यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया कर चुका। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रचार किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य क्या है, निकट आ रहा है। मन किस चीज़ों से फिराना हमें, हमारे जीवन के अंदर व्यभिचार, गाली गलौज, निंद्रा, चुगली, बेईमानी, छल कपट, ऐसे बहुत सी शैतानी आत्माएं हैं और बहुत से ऐसे व्यभिचार काम हैं। उन कामों से, संसारी काम, तो उन्हीं से हमें क्या करना है, मन फिराना है। ठीक है। तो जैसे हम क्योंकि केवल हम परमेश्वर के अंदर आशा रखते हैं तो उस पर हमें क्या करना, भरोसा भी रखना, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमें उन तमाम चीज़ों से विपत्ति से छुटकारा देने वाला है। तो हमें परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना है और अपने मन को फिराना है। ठीक है। जिस पर क्योंकि जैसे हम योना नबी को देखते हैं अध्याय 3 और पद 1 से हम इसे 10 तक देखते हैं। तब यहोवा का यह वचन दूसरी बार योना के पास पहुंचा, उठकर उसने बड़े नगर निनवे को जा और जो बातें मैं तुझसे कहूँगा उसका उससे प्रचार कर। तो यहाँ पर परमेश्वर उस योना नबी को कह रहा है कि जो बातें मैं तुझे कह रहा हूँ उस देश में जाकर प्रचार कर। आगे 3 के अंदर कहता था, यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, 3 दिन की यात्रा का था। योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया कि अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उल्ट दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो परमेश्वर ने उन्हें आज्ञा दी थी कि उस फलाने देश के लिए जा, निनवे के लिए, और वहां पर जाकर प्रचार कर कि उस देश को परमेश्वर 40 दिन में उल्टने वाला है। ठीक है। आगे कहता है 5 के अंदर कि तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़े। 6 के अंदर कहता तब यहाँ समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठ अपने राजकीय वस्त्र उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। मतलब जो राजा था उस गांव का, जब उसे पता लगा कि परमेश्वर ने इस देश को 40 दिन के बाद में बर्बाद करने की सोची है, तो उसने क्या किया, अपने सर पर टाट, अपने जो वस्त्र थे, राजकीय वस्त्र थे, उनके पाड़ कर उसने क्या किया, टाट ओढ़ ली। ठीक है। मतलब वो बाहर जाकर रोने लगा, पिघलने लगा कि परमेश्वर। आगे 7 के अंदर कहता है कि राजा ने प्रधानों से संपत्ति लेकर निनवे में इस आज्ञा का ढिंडोरा पिटवाया, क्या मनुष्य, क्या गाय, क्या बैल, भेड़, बकरी या अन्य पशु कोई भी न खाए, वे न खाए पिए और न पानी पिए। मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़ें और वे परमेश्वर की दुहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुकर्मों से फिरे और उस उपद्रव से जो वे करते हैं अब पश्चाताप करें। तो यहाँ पर मतलब उस राजा ने ढंडोरा पिटवाया कि हर एक लोग, चाहे वो दूध पीता बच्चा हुआ या बूढ़ा बुजुर्ग को, तो वो एक उपवास करे प्रभु परमेश्वर के लिए। ठीक है। और चाहे उनके पशु हों, जितने भी हों, वो लोग मतलब कुछ दिनों तक वहाँ पर मतलब चारा
नहीं डाला जाए उन्हें, या लोगों को भोजन नहीं दिया जाए। वो 40 मतलब यहाँ पे दे रहा कि भूखे रहें। आगे कहता जब उन्होंने अपना मन फिराया, उन लोगों ने, उस नगर के हर एक लोगों ने, तो परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जो उस देश को बर्बाद करने की परमेश्वर ने सोची थी, उनका मन वहां पर पलटी होने के द्वारा परमेश्वर ने बख्शा। 10 के अंदर कहता है कि जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर साफ साफ कह रहा, अगर हम मन फिराकर अगर हम उस परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेंगे तो हमें परमेश्वर बख्शेगा, हमें परमेश्वर क्षमा करेगा। अगर परमेश्वर से हम क्षमा मांगते हैं कि प्रभु आज से मैं तौबा करता हूँ, मैं अपना मन फिराता हूँ, प्रभु तेरे कार्यों की तरफ प्रभु मैं अपने मन को लगाता हूँ, तो प्रभु हमें क्षमा करेगा। तो कुछ वचन जैसे और देखते हैं, अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करेंगे और अगर अपना मन नहीं फिराएंगे, तो हम जैसे देखते हैं कि एक व्यक्ति था जिसने एक बड़ा जहाज बनाया था, टाइटैनिक जहाज बनाया था। उस व्यक्ति ने परमेश्वर ने से पंगा लिया था। उसने कहा कि मैंने इतना बड़ा जहाज बनाया है तो इसे कोई डुबो नहीं सकता, मतलब खुदा भी उसे नहीं डुबो सकता है। तो उसी दूसरे दिन वह जहाज क्या किया, डूब गया पानी के अंदर। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन कह रहा है साहब, अगर जब तक हम अपने विचारों से, हमारी सोच से, हमारे तमाम काम से अगर मन नहीं फिराएंगे तो हम क्या होंगे, नष्ट होंगे। और उस व्यक्ति ने क्या किया, अपने आप में घमंड किया। तो परमेश्वर किसी का भी घमंड नहीं चलने देता, इसीलिए अपने कामों से, अपनी सोच से, अपने विचारों से हमें क्या करना है, मन फिराना है। और मन फिराकर परमेश्वर के आगे तौबा करनी है कि मैं अब से कोई भी पाप या ऐसा काम नहीं करूंगा जो प्रभु तेरी इच्छा में मुझे नीचा करे, या प्रभु मुझे एक नरक की आग में डाल दे मुझे। ठीक है, ऐसे ही मत कुछ मैं आपके सामने ये कुछ मतलब संसारिक वही बातें बता रहा हूँ आपको। मैं एक मतलब 1960 के अंदर एक डांस ग्रुप था पीटम, वो सबसे बड़ा डांसर था, बड़े ग्रुप था। उस ग्रुप के अंदर मतलब जो उस ग्रुप का हेड था, उस ग्रुप ने हेड ने क्या किया, प्रभु यीशु को मतलब कुछ गलत शब्द कहे, मतलब उसने पत्रकार को कुछ मतलब कि जीसस अभी कुछ नहीं है, जीसस के आगे तो मैं अच्छा पॉपुलर हूँ, मतलब अपने आप को जीसस से वो बड़ा कर रहा था। ठीक है, तो उसका 1970 के अंदर मतलब वो जो ग्रुप था डांस का, 1970 के अंदर वो पूरा नष्ट हो गया। और 1970 के बाद में वो व्यक्ति था, उसको कुछ ही दिनों के अंदर कुछ लोगों ने गोली मार कर उसकी हत्या कर दी। ये आप चेक कर सकते हैं नेट पर भी इन चीज़ों को। इसी प्रकार से जैसे एक मारुली मोर्नो एक्टर था, ठीक है, उसके पास कोई भविष्यवक्ता गया था, वह उसको कहा कि वो क्योंकि व्यभिचार मतलब कुछ ज़्यादा था, या लेडीज थी वो, तो उसने उस दास ने जाके उसको कहा कि अपना मन फिराओ, क्योंकि जो आपने गलत कार्य की उनसे अपना मन फिराओ, क्योंकि आपका अंत। लेकिन उसने कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा मेरे से, उसने भी मतलब दुत्कार के परमेश्वर को गाली गलौज किया और उसने वहां से निकाल दिया। कुछ दिनों के बाद में वो लेडीज वहां पर अपने कमरे के अंदर खत्म मिली। तो इसीलिए हमें क्या करना है, परमेश्वर के राज्य के अंदर हमें मन फिराना है। किन बातों से, उन बुरी बातों से, उन व्यभिचारी बातों से, उन तमाम जो हम नहीं जानते ऐसी ऐसी बातें जो हम अपने जीवन से करते हैं, संसारिक चीजें, उन चीजों से हमें क्या करना है, दूर रहना है। और उन बातों में हमें अपना मन परमेश्वर की ओर लगाना है, ताकि परमेश्वर के वचन पढ़े, हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें, उनके सुसमाचार को फैलाएं। ऐसी बातों में हमें मन लगाना। मन फिराने का मतलब क्या है कि हमें अपने जीवन के अंदर तौबा करनी है परमेश्वर के सामने, कि मैं आज से तौबा करता हूँ परमेश्वर, मैं आज से कोई भी अपराध नहीं करूँगा, मैं अपना जीवन चेंज करके प्रभु आज से बपतिस्मा लेता हूँ। बपतिस्मे का मतलब क्या है कि जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह मतलब क्रूस पर चढ़ाए गए थे और वो मतलब तीसरे दिन प्रभु यीशु मसीह जी कर वापिस उठे थे, उसी प्रकार से जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो प्रभु यीशु मसीह के साथ उस क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। जब चढ़ाए जाते हैं